D4 न्यूज देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी ने चुनावों से पहले बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के बीच सीक्रेट डील हुई है, जिसमें पूर्व अकाली मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया जा सकता है। यह गिरफ्तारी मात्र दिखावे के लिए होगी और केवल उसे एक दिन के लिए ही गिरफ्तार किया जाएगा। अगले ही दिन मजीठिया को जमानत मिल जाएगी। यह सब पंजाब चुनावों में सियासी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि आज से 2 दिन पहले सोमवार के दिन 6 दिसंबर 2021 को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नशे के मामले में एक ऑनगोइंग सिंथेटिक ड्रग्स के मुकदमे में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हम हैरान हैं कि पंजाब सूबे की सरकार नशे पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस सिंथेटिक ड्रग्स के मामले में ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और हम हैरान हैं ये देख के कि पंजाब की सरकार गहरी नींद में है, डीप स्लंबर में है। ये जस्टिस एजी मसीह और जस्टिस संदीप मुडगुल की डिवीजन बेंच ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा सोमवार के दिन, और उन्हें कहा कि जब हमने आप पर कोई रोक नहीं लगाई पंजाब सरकार, जब हमने नशे की कार्रवाई करने पर किसी प्रकार का कोई स्टे नहीं दिया, तो क्यों चन्नी सरकार नशे के मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी, कोई एक्शन लेती नहीं नजर आती। सोमवार की पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की इस बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन के बाद एक सीक्रेट मीटिंग शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल और पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जी के बीच हुई। देर रात एक फार्म हाउस पे रात के अंधेरे में सुखबीर सिंह बादल, जो शिरोमणि अकाली दल पार्टी के प्रधान हैं, और पंजाब सूबे के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की एक खुफिया मीटिंग, एक सीक्रेट मीटिंग होती है और उसमें एक डील करी जाती है कि अब एक बहुत ही कमजोर केस बनाया जाएगा, एक बहुत वीक केस बनाया जाएगा, और उस झूठ मूठ के एक फेक से एक वीक, एक कमजोर केस के ग्राउंड्स को लेकर पंजाब पुलिस शिरोमणि अकाली दल के एक आगू बिक्रम सिंह मजीठिया को अरेस्ट करेगी। यह अरेस्ट इतने कमजोर ग्राउंड्स पे किया जाएगा, इतना वीक केस बनाया जाएगा कि अगले ही दिन कोर्ट से पहली हेयरिंग में बिक्रम सिंह मजीठिया को बेल मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी। यह पूरी अंडरस्टैंडिंग, यह पूरी डील, यह पूरा समझौता चन्नी साहब ने किया है। और चन्नी साहब अब पंजाब पुलिस को इस्तेमाल कर कर एक बेहद कमजोर केस, वीक केस में यह गिरफ्तारी करने जा रहे हैं। मैं पंजाब की आवाम को चौकन्ना करना चाहता हूं कि बादलों और चन्नी के बीच जो डील हुई है, उस डील के तहत यह एक झूठ मूठ का ड्रामा रचा जाएगा आपकी आंखों के सामने। यह एक ड्रामा रचा जाएगा पंजाब की आवाम के सामने, पंजाब की आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि कुछ कार्रवाई करी जा रही है। यह एक दिन के लिए सिर्फ अरेस्ट किया जाएगा, उन्हें कस्टडी में लिया जाएगा और पहली हेयरिंग में बिक्रम सिंह मजीठिया को कोर्ट से जमानत मिलेगी। इतना कमजोर केस चन्नी सरकार बनाएगी।
भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और उनकी पत्नी का निधन हो गया है। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मौत हो गई है। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मौत हो गई है। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर तमिलनाडु के कुन्नूर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भारतीय वायुसेना के मुताबिक ये हेलीकॉप्टर सुबह इसने उड़ान भरी थी और ये MI-17V 5 हेलीकॉप्टर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिन में ही बिपिन रावत के घर जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की थी। इसके बाद सेना अध्यक्ष नरवणे भी बिपिन रावत के घर पहुंचे थे। जनरल रावत को 1 जनवरी 2020 को देश का पहला चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया था। वायु सेना ने जानकारी दी है कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जांच का आदेश दे दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने के लिए भी प्रार्थना की। उनका इलाज किया जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनरल रावत और उनकी पत्नी के निधन पर दुख जताया है। ट्विटर पर पोस्ट कर उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि बीते कुछ सालों में उन्होंने मिलकर काम किया। उन्होंने जनरल रावत की मृत्यु को देश का बड़ा नुकसान बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनरल रावत के निधन पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि उनके योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने भी बिपिन रावत और दुर्घटना में मारे गए दूसरे व्यक्तियों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट की और कहा कि हादसे में मारे गए दूसरे लोगों के प्रति भी वह संवेदना व्यक्त करते हैं। बॉलीवुड स्टार कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी से पहले हल्दी सेरेमनी शुरू हो गई है। उसके बाद अलग अलग कार्यक्रम होंगे। रात में डिनर के बाद आफ्टर पार्टी शुरू होगी। इस शादी में कई सेलिब्रिटी शामिल होने के लिए आ सकते हैं, जिनमें शाहरुख खान, करण जौहर, ऋतिक रोशन, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और अक्षय कुमार का नाम लिया जा रहा है। शादी के लिए टॉप सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। गेस्ट ना तो अपना मोबाइल फोन साथ ले जा सकेंगे और ना ही सिक्योरिटी कोड के बिना उन्हें होटल में एंट्री दी जाएगी। शादी की सुरक्षा के लिए 150 गार्ड भी तैनात कर दिए गए हैं। केवल आमंत्रित मेहमानों को ही होटल में एंट्री दी जाएगी। शादी का कार्यक्रम 9 दिसंबर दोपहर 1 बजे को शुरू होगा। पंजाब में ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा पैदा होने की संभावना बढ़ गई है। अमृतसर एयरपोर्ट पर इटली से लौटे 2 यात्रियों की कोरोना टेस्टिंग की रिपोर्ट रैपिड PCR पॉजिटिव आने के बाद मामला जो है हड़कंप सा मच गया है। दोनों ये यात्री जो हैं मां बेटा हैं। इटली के मिलान से कनेक्टेड फ्लाइट से सुबह 9:30 बजे ये अमृतसर एयरपोर्ट पहुंचे थे। रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद इन दोनों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। अब इनका टेस्ट लेकर जांच के लिए पटियाला भेज दिया गया है। अमृतसर के सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि रैपिड टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जो बच्चा है इसकी उम्र 10 साल है, उसकी मां की उम्र 39 साल है। इन दोनों के सैंपल लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इन्हें पटियाला भेज दिया गया है, जहां से उम्मीद की जा रही है 48 घंटे के बाद इनकी रिपोर्ट आ जाएगी। यदि इनमें से किसी की रिपोर्ट ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हुई तो ये प्रदेश के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। वैसे भी एयरपोर्ट के अधिकारियों को यह कह दिया गया है कि जिस सीट पर ये दोनों मां बेटा बैठे थे उसके आगे की 3 सीट, पीछे की 3 सीट और अगल बगल वाली सीट पर जो यात्री बैठे थे उनकी भी पूरी डिटेल मंगवा ली गई है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का महिला घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, हमने महिला घोषणा पत्र को 6 हिस्सों में बांटा है। स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत। हमने घोषणा पत्र में यह घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी। प्रियंका गांधी ने बताया कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा जहां महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधन को तोड़ सके। प्रियंका गांधी ने कहा कि राजनीति में हम 40% हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक दिन ये 50% तक जा पहुंचे। कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं के वाले छात्रावास बनाए जाएंगे। मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी की संसदीय दल की बैठक में मोदी सरकार पर किसानों और आम लोगों के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, चीन के कब्जे, सबकी जड़ एक ही है, मोदी सरकार का अहंकार, मित्र प्रेम व विफलता। राहुल गांधी ने यह भी लिखा है कि अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के साथ ही हम कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के मुद्दों को सुलझा रहे हैं, जन के मन की बात को सुन रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय टीम के सदस्य अशोक धावले ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव भेजा है उसमें कुछ खामियां हैं, जिन्हें सुझावों के साथ उन्हें वापस भेज दिया गया है। केंद्र सरकार पंजाब सरकार के मॉडल की तरह मुआवजा दे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार हमसे बातचीत करने को तैयार है, ये सराहनीय है। साथ ही वह हमें कुछ लिख कर दे रही है, जो अच्छी बात है, लेकिन सरकार ने जो हमें प्रस्ताव भेजा था उसमें कुछ खामियां थी, इसलिए कल रात हमने इसे वापस भेज दिया। अब सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। किसान संघ के सदस्यों के साथ एमएसपी पर केंद्रीय समिति के गठन की जरूरत है। सरकार ने यह भी कहा कि आंदोलन खत्म करने के बाद किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे, जो गलत है, क्योंकि हम यहां अपनी पसंद से ठंड में नहीं बैठे हैं। पहले किसानों पर दर्ज किए गए मामलों को वापस लेना चाहिए। आज हमारे एसकेएम के 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग नई दिल्ली में हुई। कल हमने एसकेएम में जो पूरी चर्चा के बाद कल के ड्राफ्ट के बारे में हमारे कई साथियों ने बिल्कुल सही प्रकार से कुछ आपत्तियां जताई थी। इन सभी आपत्तियों को लेकर कल रात को एसकेएम के 5 मेंबरी कमेटी ने ये सभी आपत्तियां केंद्र सरकार को हमने भेजी लिखित रूप में, और आज सुबह केंद्र सरकार की तरफ से जो सुधारित ड्राफ्ट जो है वो हमें आया। 5 मेंबरी कमेटी में उसकी चर्चा हुई। नई दिल्ली में जो बैठक हुई उसके अंदर जो कोई आपत्तियां हमारे एसकेएम के साथियों ने उठाई थी, उनमें से कुछ बातें जरूर सरकार आगे बढ़ी है। कुछ जो हमारी आपत्तियां थी उन बातों को निकाला है उस ड्राफ्ट में से। कुछ हमारा कहना था कि उसमें जोड़ना चाहिए, वो भी जोड़ा है। और इस मुताबिक आज एसकेएम के मीटिंग में ये पूरा सुधारित ड्राफ्ट यहां रखा गया। एक बहुत अच्छी बात है कि आज पूरे एसकेएम के मीटिंग ने इसको सर्वसम्मति से उसको पास किया। पूरी सम्मति थी इस नए ड्राफ्ट के ऊपर जो सुधारित है। लेकिन हम ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है। हम इसको खत में कल तक हमें मिलना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से एसकेएम को एक पूरे खत के रूप में वही ड्राफ्ट को मिलना चाहिए। और इसलिए आज निर्णय ये लिया कि यह आंदोलन चलता रहेगा। कल 12 बजे एसकेएम की मीटिंग होगी और तब तक सरकार से अगर ये पूरा खत अगर मिला तो फिर आगे का विचार ये एसकेएम के मीटिंग में कल 12 बजे किया जाएगा। तो ये जो बातें हैं, ये बातें आपके सामने रखने का ये है। बाकी डिटेल्स वो अभी कल एक बार उनका फाइनल खत अगर आएगा तो फिर कल के मीटिंग के अंदर जो तय होगा वो बाद में कल पीसी में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल को उनके 94वें जन्म दिवस पर उन्हें बधाई दी है और कहा कि बादल ने गरीबों के लिए काफी काम किया। इससे आप ही पंजाब को बेहतर बनाने के लिए और भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। मोदी ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अच्छी सेहत और लंबी आयु की भी कामना की और इसी को लेकर उन्होंने ट्वीट की भी किया। श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि हम धर्म परिवर्तन के खिलाफ हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी सलाम किया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की शहादत बड़ी लासानी अद्भुती शहादत है। 1675 ईस्वी ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ੀਸ਼ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲੀਆ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਧੜਾ-ਧੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਬਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਸਿਤਮ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਾ-ਧੜ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਕਾ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰੋ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਚੁਸਤੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ है, मानवीय अधिकारों वास्ते हुई है और जबरी धर्म परिवर्तन। अब एक नज़र सर्राफा बाजार पर गोल्ड लाइव की कीमत आज 48,150 रुपये रही। वहीं गोल्ड प्लेट की 9950 की कीमत 49,500 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। ये कीमत है जीएसटी बिल के साथ है। इसके अलावा चांदी लाइव की कीमत 61,800 रुपये रही और चांदी की 9999 वाली प्लेट की कीमत 64,100 रुपये प्रति किलोग्राम रही। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।